श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उवासक दसाओ अध्ययन क्रमांक 5 चुल्ल शतक उत्क्षेप पद। यदि भंते सिद्धि गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 7वें अंग उपासक दशा के चौथे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो भंते 5वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है? चुल्ल शतक गृहपति पद। जम्बू उस काल और उस समय आलभिका नाम की नगरी, वहाँ शंखवन नाम का उद्यान, वहाँ का राजा जीतशत्रु। उस आलभिका नगरी में चुल्ल शतक नाम का गृहपति रहता है। वह आढ़ यावत बहुत जनों द्वारा अपरिभवनीय है। उस चुल्ल शतक गृहपति के 6 करोड़ हिरण्य खजाने में, 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए थे। उसके पास 10-10 हजार गायों के 6 गोकुल थे। उस चुल्ल शतक गृहपति को अनेक राजा यावत पूछते थे, बार बार पूछते थे। वह अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक प्रेरक था। उस चुल्ल शतक गृहपति के बहुला नाम की पत्नी थी। वह अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाले शरीर से युक्त यावत मानवीय काम भोगों का अनुभव करती हुई विहार कर रही है। महावीर समोसरण पद। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर यावत जहाँ आलभिका नगरी, जहाँ शंखवन उद्यान है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। परिषद जन समूह घरों से निकला। जैसे कौणिक राजा वैसे राजा जीतशत्रु निर्गमन करता है, यावत पर्युपासना कर रहा है। तदनंतर चुल्ल शतक गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समोसृत हुए हैं तथा इसी आलभिका नगरी के बाहर शंखवन उद्यान में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। तब चुल्ल शतक ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, देवानुप्रिय तथा रूप अरहत भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महाफलदायक है। फिर अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिपृच्छा और पर्युपासना का कहना ही क्या। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण फलदायक है, फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रिय मैं उनके निकट जाऊं, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं। भगवान कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं, मैं उनकी पर्युपासना करूं। चुल्ल शतक ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर, स्नान कर, बलि कर्म कर, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित कर, साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर
थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर वह अपने घर से निकलता है। निकलकर कोरंट के फूलों की माला से सजे हुए छत्र को धारण कर जनसमूह से घिरा हुआ पैदल चलता हुआ चुल्ल शतक गृहपति आलभिका नगरी के बीचों बीच होकर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण कर जहाँ शंखवन उद्यान है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहां आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ सामने सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर चुल्ल शतक गृहपति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। परिषद लौट गई, राजा भी चला गया। चुल्ल शतक का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला होकर वह चुल्ल शतक गृहपति उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। भंते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है। भंते वह तथ्य है। भंते वह अवितथ सत्य है। भंते वह असंदिग्ध है। भंते वह इष्ट है। भंते वह प्रतिप्सित है। भंते वह इष्ट और प्रतिप्सित है। भंते जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते आप देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, कोतवाल, माडंबिक, कौटुंबिक, एभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हुए हैं। मैं वैसे ही मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अनुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा। जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब वह चुल्ल शतक गृहपति श्रमण भगवान महावीर के पास श्रावक धर्म स्वीकार करता है। भगवान का जनपद विहार पद। अन्यदा कदाचित श्रमण भगवान महावीर आलभिका नगरी के शंखवन उद्यान से प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। प्रतिनिष्क्रमण कर बहिर्जन पद विहार कर रहे हैं। श्रमणोपासक चुल्ल शतक का चर्या पद। वह चुल्ल शतक गृहपति श्रमणोपासक हो गया। वह जीव अजीव को जानने वाला यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐषणीय, अशन पान खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शय्या और संस्कारक आदि देता हुआ विहार कर रहा है। श्रमणोपासिका बहुला का चर्या पद। तदनंतर उसकी पत्नी बहुला श्रमणोपासिका हो गई। वह जीव
अजीब को जानने वाली, यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐशनीय, अशन पान खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्तारक आदि देती हुई विहार कर रही है। चुल्ल शतक का धर्म जागरिका पद। तदनंतर उस चुल्ल शतक श्रमणोपासक को अनेक प्रकार के शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास द्वारा आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 15वां वर्ष चल रहा था। एक बार पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उसके मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि आलविका नगरी के अनेक राजा यावत व्यवहारों में ये सब मुझे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्याक्षेपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। तब वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजनों को पूछता है। उन्हें पूछकर अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर आलविका नगरी के बीचों बीच निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ पौषधशाला है वहां आता है। वहां आकर पौषधशाला का प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कर उच्चार प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन करता है। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाता है। बिछाकर वह उस दर्भ के बिछौने पर आसीन होता है। आसीन होकर पौषधशाला में पौषध स्वीकार करता है। अब वह ब्रह्मचारी, मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त, माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत, अकेला, अद्वितीय दर्भ संस्तारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। चुल्ल शतक के देवकृत उपसर्ग पद। उस समय मध्य रात्रि में उस चुल्ल शतक श्रमणोपासक के समक्ष एक देव प्रकट हुआ। ज्येष्ठ पुत्र। वह देव एक महान नील कमल तथा महिष के सिंग के समान नीली, अतसी के फूल की झाई वाली अत्यंत तीक्ष्ण तलवार लेकर चुल्ल शतक श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला। हे चुल्ल शतक श्रमणोपासक, अप्रार्थनीय चाहने वाले, दुष्ट, पर्यवसान तथा असुंदर लक्षण वाले, हीन, पुण्य, चतुर्दशिक, श्री, री, धृति और कीर्ति से परिवर्जित, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य की कामना करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, धर्म की कांक्षा करने वाले, पुण्य की कांक्षा करने वाले, स्वर्ग की कांक्षा करने वाले, मोक्ष की कांक्षा करने वाले, धर्म के पिपासु, पुण्य के पिपासु, स्वर्ग के पिपासु, मोक्ष के पिपासु, हे देवानुप्रिय, तुम्हें शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से चलित होना, क्षुब्ध होना, उन्हें खंडित करना, भग्न करना, उनको छोड़ना, उनका परित्याग करना नहीं कल्पता। किंतु यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आत्म ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे।
उस देव के इस प्रकार कहने पर वह चुल्ल शतक श्रवणोपासक अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान से लीन होकर विहार कर रहा है। तब वह देव चुल्ल शतक श्रवणोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए देखता है। देखकर वह दूसरी बार, तीसरी बार चुल्ल शतक श्रवणोपासक से इसी प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रवणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी चुल्ल शतक श्रवणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव चुल्ल शतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए चुल्ल शतक श्रवणोपासक के ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकाल कर लाता है। लाकर समक्ष उसको मारता है। मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है। टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है। तलकर चुल्ल शतक श्रवणोपासक के शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब वह चुल्ल शतक श्रवणोपासक उस उज्ज्वल, विपुल, कर्कश, प्रगाढ़, चंड, दुखपूर्ण तथा दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। मध्यम पुत्र। तदनंतर वह देव चुल्ल शतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह चुल्ल शतक श्रवणोपासक से इस प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रवणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे मध्यम पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार कहने पर वह चुल्ल शतक श्रवणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तब वह देव चुल्ल शतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर चुल्ल शतक श्रवणोपासक को दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रवणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे मध्यम पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी चुल्ल शतक श्रवणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव चुल्ल शतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए चुल्ल शतक श्रवणोपासक के मध्यम पुत्र को घर से निकाल
कर लाता है, लाकर समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर चुल्लशतक श्रवणोपासक के शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब वह चुल्लशतक श्रवणोपासक उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। कनिष्ठ पुत्र। तदनंतर वह देव चुल्लशतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर वह चुल्लशतक श्रवणोपासक से इस प्रकार बोला, हे चुल्लशतक श्रवणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार कहने पर वह चुल्लशतक श्रवणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तब वह देव चुल्लशतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर चुल्लशतक श्रवणोपासक को दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार बोला, हे चुल्लशतक श्रवणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी चुल्लशतक श्रवणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव चुल्लशतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए चुल्लशतक श्रवणोपासक के कनिष्ठ पुत्र को घर से निकाल कर लाता है, लाकर समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर चुल्लशतक श्रवणोपासक के शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब वह चुल्लशतक श्रवणोपासक उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। हिरण्यकोटि विप्रकीर्ण। तदनंतर वह देव चुल्लशतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है, देखकर वह चौथी बार चुल्लशतक श्रवणोपासक को इस प्रकार बोला, हे चुल्लशतक श्रवणोपासक, यदि तुम आज शील, व्रत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज जो ये 6 करोड़ हिरण्य खजाने में, 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें मैं तुम्हारे घर से निकालता हूँ, निकालकर आलविका नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर सबको चारों ओर बिखेरता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार कहने पर वह चुल्लशतक श्रवणोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव चुल्लशतक श्रवणोपासक को अभीत यावत देखता है,
देखकर चुल्ल शतक श्रमणोपासक को दूसरी बार तीसरी बार इस प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज जो यह 6 करोड़ हिरण्य खजाने में, 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए हैं, मैं उन सबको घर से निकालता हूँ। निकालकर आलविका नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर सबको चारों ओर बिखेरता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। चुल्ल शतक द्वारा कोलाहल पद। तदनंतर उस देव के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर चुल्ल शतक श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, अहो यह पुरुष अनार्य और अनार्य बुद्धि वाला है, यह अनार्य जनोचित पाप कर्मों का आचरण करता है, यह मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है और मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है, यह मेरे मध्यम पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है और मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है, यह मेरे कनिष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। और अब यह खजाने में रखे हुए मेरे 6 करोड़ हिरण्य, व्यापार में प्रयुक्त मेरे 6 करोड़ हिरण्य तथा गृह संचालन आदि कार्यों में प्रयुक्त 6 करोड़ हिरण्य को मेरे अपने घर से निकालकर आलभिका नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर चारों ओर बिखेरना चाहता है, तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं इस पुरुष को पकड़ूं। ऐसा विचार कर वह दौड़ा और वह आकाश में उड़ गया। चुल्ल शतक के हाथ में खंभा आ गया और उसने उच्च स्वर से कोलाहल किया। बहुला का प्रश्न पद। तब चुल्ल शतक की पत्नी बहुला उस कोलाहल को सुनकर अवधारण कर जहाँ चुल्ल शतक श्रमणोपासक है वहां आती है। वहां आकर चुल्ल शतक श्रमणोपासक से इस प्रकार बोली, देवानुप्रिय, तुमने उच्च स्वर में कोलाहल किया है। चुल्ल शतक का उत्तर पद। तब वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक पत्नी बहुला से इस प्रकार बोला, देवानुप्रिय, मैं नहीं जानता कोई पुरुष आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए नील कमल तथा महिष के सिंग के समान नीली तथा अतसी के फूल की झाई वाली अत्यंत तीक्ष्ण एक बड़ी तलवार लेकर मुझसे इस प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 7 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस पुरुष के इस प्रकार कहने पर भी मैं अभीत यावत विहार कर रहा हूँ। तदनंतर वह पुरुष जब मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर दूसरी बार तीसरी बार मुझे इस प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो यावत तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे।
तदनंतर उस पुरुष के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर भी मैं अभीत यावत विहार कर रहा हूँ। तदनंतर वह पुरुष मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर आशुरक्त रुष्ट कुपित क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकाल कर लाता है, लाकर मेरे समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब मैं उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहता हूँ, क्षमा रखता हूँ, तितिक्षा रखता हूँ और उसे विशेष रूप से सहन करता हूँ। इसी प्रकार मध्यम पुत्र को यावत मैं दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहता हूँ, क्षमा रखता हूँ, तितिक्षा रखता हूँ और उसे विशेष रूप से सहन करता हूँ। इसी प्रकार कनिष्ठ पुत्र को यावत मैं दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहता हूँ, क्षमा रखता हूँ, तितिक्षा रखता हूँ और उसे विशेष रूप से सहन करता हूँ। तदनंतर जब उस पुरुष मुझे अभी यावत देखता है, देखकर चौथी बार भी मुझे इस प्रकार बोला, हे चुल्ल शतक श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील व्रत विरमन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज जो ये 6 करोड़ हिरण्य खजाने में, 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें मैं तुम्हारे घर से निकालता हूँ। निकालकर आलविका नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर सबको बिखेरता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तदनंतर उस पुरुष के इस प्रकार कहने पर भी मैं अभीत यावत विहार कर रहा हूँ। तदनंतर वह पुरुष जब मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर दूसरी बार तीसरी बार मुझे इस प्रकार बोला, हे चुल्ली पिता श्रमणोपासक, यावत तुम आज शील व्रत विरमन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो यावत तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तदनंतर उस पुरुष के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर मेरे मन में ऐसा आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, अहो यह पुरुष अनार्य और अनार्य बुद्धि वाला है, यह अनार्य जनोचित पाप कर्मों का आचरण करता है, मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है और मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर फिर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। इस प्रकार मेरे मध्यम पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है और मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर फिर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है, मेरे कनिष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है और मारकर उसके मांस के 7 टुकड़े करता है, टुकड़े कर फिर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। और अब यह खजाने में रखे हुए मेरे 6 करोड़ हिरण्य, व्यापार में प्रयुक्त मेरे 6 करोड़ हिरण्य तथा गृह संचालन आदि कार्यों में प्रयुक्त 6 करोड़ हिरण्य को मेरे अपने घर से निकालकर आलभिका नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर बिखेरना चाहता है। अतः मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं इस पुरुष को पकड़ लूं। ऐसा सोचकर मैं दौड़ा, वह आकाश में उड़ गया, मेरे हाथ में खंभा आ गया और मैंने उच्च स्वर से कोलाहल किया। प्रायश्चित्त पद। तब वह पत्नी बहुला चुल्ल शतक श्रमणोपासक को इस प्रकार बोली, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर तुम्हारे समक्ष मारता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो तुम्हारे मध्यम पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर तुम्हारे समक्ष मारता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर तुम्हारे समक्ष मारता है।
हे देवानुप्रिय, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो खजाने में रखे 6 करोड़ हिरण्य, व्यापार में प्रयुक्त 6 करोड़ हिरण्य तथा गृह कार्यों आदि में लगे 6 करोड़ हिरण्य को घर से निकालकर आलभिका नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर सबको बिखेरता है। यह किसी पुरुष ने तुम्हें उपसर्ग दिया, यह तुमने मिथ्या देखा है, इसलिए अब तुम्हारा व्रत भग्न हो गया, तुम्हारा नियम टूट गया और तुम्हारा पौषध भी भग्न हो गया। इसलिए हे देवानुप्रिय, तुम इस स्थान की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन और विशोधि करो तथा ऐसा पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान कर यथा योग्य प्रायश्चित्त तथा तप कर्म स्वीकार करो। तब वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक अपनी पत्नी बहुला को यह कथन तथेति कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करता है। स्वीकार कर उस स्थान की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन और विशोधि करता है। वैसा पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करता है और यथा योग्य प्रायश्चित तथा तपः कर्म स्वीकार करता है। चुल्ल शतक का उपासक प्रतिमा स्वीकृति पद। तदनंतर वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रहा है। वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। तदनंतर वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक उपासक की दूसरी प्रतिमा की आराधना करता है और इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं उपासक की प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। श्रमणोपासक चुल्ल शतक उस प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपः कर्म से सूखा, रूखा, मांस रहित, चर्म से वेष्टित, अस्थि वाला, उठते बैठते समय किटकिट शब्द से युक्त कृश और धमनियों का जाल मात्र रह गया। चुल्ल शतक का अनशन पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उस चुल्ल शतक श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं इस प्रकार के प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपः कर्म के कारण सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मावनद्ध, अस्थि तथा उठते बैठते समय किटकिट शब्द करने वाला कृश तथा धमनियों का जाल मात्र रह गया है। फिर भी उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम में मेरी श्रद्धा, धृति और संवेग है। जब तक मेरे में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम के प्रति श्रद्धा, धृति और संवेग है और यावत जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, जिन और सुहस्ति श्रमण भगवान महावीर विहरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए यही श्रेय है कि कल रात्रि के बीत जाने पर यावत सहस्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर मैं अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहरण करूं। वह ऐसा चिंतन करता है। चिंतन कर यावत सहस्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के उदित होने पर अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना की आराधना से शरीर को सुखाता हुआ भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ विहार कर रहा है। चुल्ल शतक का समाधि मरण पद। तदनंतर वह चुल्ल शतक श्रमणोपासक अनेक शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 20 वर्ष तक श्रमणोपासक की पर्याय का पालन कर उपासक की 11 प्रतिमाओं का सम्यक स्पर्श कर 1 मास की सल्लेखना से अपने शरीर को साध कर सुखाकर 60 भक्त 1 मास का अनशन पूरा कर
दोषों की आलोचना और प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त हुआ। मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त हो वह 100 धर्म कल्प में अरुण सिद्ध नामक विमान में देव रूप में उपपन्न हुआ। वहां कुछ एक देवों की आयु स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। वहां देव रूप में उत्पन्न चुल्ल शतक की भी स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। बनते चुल्ल शतक देव आयुक्षय, भवक्षय, स्थितिक्षय के अनंतर उस देवलोक से च्यवन कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? गौतम, चुल्ल शतक महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। निक्षेप पद। इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने उपासक दशा के 5वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। ओम अरहम।